दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 10 का पॉलिनोमियल स्टार्ट किए थे। उस पॉलिनोमियल का वीडियो नंबर मेरा 7 है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो थोड़ा हम लोग समझते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रखे हैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको समझने के लिए चलिए हम लोग मान लेते हैं कि यह एक मेरा पॉलिनोमियल पी एक्स है। पी इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। फिर हम लोग जानते थे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, वो होते हैं 3। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। फिर इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कंडीशंस कि अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और हो सकता है कि दो बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो सकता है कि तीनों रियल हो और हो सकता है एक रियल हो बाकी दोनों रियल नहीं हो। तो इस तरीके के कंडीशंस हम लोग वीडियो नंबर 7 में के पहले यानी कि वीडियो नंबर 6 में देख चुके थे। अब हमारे पास बोलता है रिलेशन। तो सबसे पहला रिलेशन हम लोग देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, दिस इक्वल टू हमारे पास होता है माइनस बी बाई ए। अब बी के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बी कहते हैं और ए एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को कहते हैं, हम लोग को पहले से पता है। दूसरा मेरे पास है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दिस इक्वल टू ये हो जाता है हमारे पास सी बाई ए। ध्यान में रखना है ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा निगेटिव है। तीसरा हमारे पास होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दिस इक्वल टू ये हमारे पास होता है माइनस डी बाई ए। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये जो डी है ये हमारा है कांस्टेंट टर्म। तो चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसका यूज करके, इसका इस्तेमाल करके हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से बनाते हैं, सॉरी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल देखने के लिए हम लोग ये जान रहे थे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज या रूट्स होते हैं। तो चलो मान लेते हैं इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द zeros of a cubic polynomial px। अगर ऐसा है देन हमारे पास जो फार्मूला आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का px दिस इक्वल टू हम लोग लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अगर हमारे पास अल्फा बीटा और गामा गिवन है तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करके, इस फार्मूला का यूज करके हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस पर एक एग्जाम्पल छोटा सा लिखेंगे। अगर इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिस इक्वल टू -5 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिस इक्वल टू 15 एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिस इक्वल टू -27 अगर गिवन है तो बोलेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने का। तो यहाँ पे अगर हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर हम लोग px ले लेते हैं तो px इक्वल टू क्या है, सबसे पहले एक्स क्यूब, दैट मीन्स एक्स क्यूब माइनस अपनी जगह पे दिख रहा है। अब हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हमने क्या रखा, -5, दैट मीन्स ये हमारा है -5, इसको डालिए ब्रैकेट में, इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस अपनी जगह पे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसका वैल्यू हमने क्या रखा है 15। तो चलो ले लिया इसका वैल्यू 15 इंटू एक्स, एक्स
माइनस अपने जगह क्या यानी कि फार्मूला का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिस इक्वल टू कितना है -27 और ये है हमारा -27। थोड़ा सा संभालेंगे तो हम लोग लिखेंगे पी एक्स दिस इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये मेरा एक्स क्यूब माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस ये 5x² प्लस 15x माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये हो गया 27। तो अगर इतना सिंपल सा एक सवाल था हमने ले लिया बस आपको समझने के लिए। कुछ और एग्जांपल इसके बाद हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि इस तरीके से ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल तैयार हो गया। आगे एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। गिवन है अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू -3 एंड गामा इक्वल टू 5 है। और कहता है क्या, इससे हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कीजिए। तो आपको याद होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमको जरूरत होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर हम लोग निकालेंगे तो थोड़ा सोचते हैं, ये मेरा 2 प्लस -3 प्लस 5, ये अगर हम लोग करेंगे तो 5 + 2 7, 7 - 3 दैट मीन्स 4 आ गया। ये मेरा पहला हो गया। दूसरी बार हमको जरूरत पड़ेगी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का। तो आप बताओ अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू -3 दैट मीन्स -6 प्लस बीटा इंटू गामा 3 इंटू 5 15 और ये माइनस, तो मेरा पास आ जाएगा -15। गामा इंटू अल्फा दैट मीन्स 5 इंटू 2 ये मेरा हो जाएगा +10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास 15 और 6 दोनों माइनस है तो जुटेगा, लेकिन साइन आएगा माइनस का और ये हो जाएगा 21 + 10 और फाइनली ये हो जाएगा -11। ये मेरा दूसरा हो गया। फिर हमको जरूरत पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का, दैट मीन्स हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 इंटू -3 इंटू 5। तो ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा पास आ जाएगा 5 3 या 15 2 30 और ये हो गया 30। साइन यहाँ माइनस होने के चलते माइनस, ये मेरा तीसरा आ गया। अब हम लोग ये सब तो निकाल रखें। अब हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल पीएक्स का फार्मूला। तो फार्मूला क्या हम लोग लिखते हैं x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो चलो हम लोग देख लेते हैं जरा पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे। x³ तो अपनी जगह पे है, माइनस अपनी फार्मूला का है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, तो वो निकाल रखे थे 4। तो इस जगह पे हम लोग लिखेंगे 4 इंटू x² प्लस इसका वैल्यू हम लोग कितना निकाल रखे थे अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का, तो ये आया था -11। तो यहाँ लिख दिए -11 इंटू एक्स माइनस ये फार्मूला का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना आया था -30 एंड दैट मीन्स -30। थोड़ा सा संभाल के लिखेंगे तो मेरे पास हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू यहाँ x³ होगा, ये x³ माइनस 4x² माइनस 11x माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और ये हो गया मेरा 30। इस तरीके से अगर अल्फा बीटा और गामा दिया है तो हम लोग एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, कुछ और सवाल लेकर के आएंगे आपके लिए, डिवीजन एल्गोरिथम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।